कड़ाही से गायब, सब्जी थाली से गायब, दाल भी थाली से गायब, स्वाद थाली से गायब। बस महंगाई की मार आम आदमी की जिंदगी में इसी से समझ लीजिए। जो महंगाई कल तक डायन थी, अब बढ़ते बढ़ते आज राक्षस हो गई है। महंगाई एक ऐसा दानव है, ऐसा दानव जो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। महंगाई ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पेट्रोल, डीजल, खाद्य तेल, सब्जी, हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई पर ये रिपोर्ट देखिए। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मान गई, महंगाई मान गई। बाकी कुछ बचा तो महंगाई मान गई, महंगाई मान गई। महंगाई पहले डायन थी, अब राक्षस हो गई है। राक्षस भी इस कदर कि वो सीधे सीधे लोगों के बजट को बिगाड़ रही है। कोरोना ने आम आदमी को ऐसे ही बहुत परेशान कर रखा है। नई तकलीफ खाद्य पदार्थों में आई मूल्य वृद्धि ने देना शुरू कर दिया। खाद्य पदार्थों के दाम रोज रोज बढ़ रहे हैं। दाम एक बार बढ़ जाए तो घटने का नाम ही नहीं लेता। सरसों तेल, रिफाइंड तेल, आटा, चावल, चना दाल, मूंग दाल, चीनी, चाय पत्ती, हर चीज बस महंगी ही हो रही है। सरसों तेल तो फिलहाल 170 रुपए किलो बिक रहा है और इसमें कोई शंका नहीं कि वो 200 का आंकड़ा भी छू लेगा। इन सब के बीच आम आदमी मन मसोस कर रह जाता है और पूछता है कि भाई जाएं तो जाएं कहाँ। एक्चुअली जब भी मार्केट के लिए आओ, शॉपिंग के लिए आओ, सामान खत्म होता है घर में तो हमेशा कुछ न कुछ बढ़ा ही हुआ मिलता है। अभी कोरोना काल के टाइम पे जो महंगाई की वजह से परेशानी हो रही है लोगों को, तो उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल। तो बस इतना ही बोलेंगे कि महंगाई की वजह से चीज़ें और ख़राब होती जा रही हैं, सिचुएशन ख़राब होते जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरी जा रही हैं, तो बस परेशानियां तो हैं। अब आपको बताते हैं कि बाजार में सामान का आज क्या भाव। सरसों तेल 170 रुपए लीटर, रिफाइंड तेल 160 रुपए लीटर, आटा 5 किलो 180 रुपए का, चावल 25 किलो 1125 रुपए का, मूंग दाल 110 रुपए किलो है और चीनी 43 रुपए किलो। दरअसल कोरोना ने व्यापार पर चौतरफा हमला बोला है। कई जगहों पर फैक्ट्री में लेबर लॉकडाउन में अपने घर लौट गए तो आज तक वापस ही नहीं लौटे। आटा प्रोडक्शन वाली कंपनियों में तो ये देखा जा रहा है। सरसों का उत्पादन भी कम हुआ है। विदेशों से आने वाले कई खाद्य पदार्थों पर पाबंदी लगी हुई है। 2 साल से कोरोना काल तो चल ही रहा है सर, ये तो सब जान रहा है। इसी के कारण काफ़ी परेशानी है। प्रोडक्शन लेवल भी बहुत लो है। लेबर का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। सबसे ज़्यादा भी जो प्रॉब्लम चल रहा है वो लेबर का ही है। फिर ट्रांसपोर्टेशन में एक कॉस्ट है, फिर वो भी गाड़ी पकड़ा गया तो एक और लेट हो गया। तो सारा प्रोडक्ट का इसीलिए जो दाम है ना सर, वो पीक में है। तो सबसे ज़्यादा पीक अभी हम देखें, मेरा ऑब्जर्वेशन के अनुसार अभी जो रेट है सबसे पीकेस्ट है। हर चीज़ में, जैसे दाल में, तेल में, ये दोनों आइटम में बहुत ज़्यादा अभी डिफरेंसेस हम लोग महसूस कर रहे हैं सर। कस्टमर भी काफ़ी कंप्लेन करते हैं, पर हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग जो रेट लाएंगे अपना प्रॉफिट रख के ही बेचना है, क्योंकि लेबर को पेमेंट करना है, भाड़ा है, ये सब कौन देगा। बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार। जी हाँ, इसी नारे ने कभी देश में हलचल पैदा किया था, लेकिन जब सत्ता मिली तो आटे दाल के भाव आसमान पर जा पहुंचे। जब कभी भी आम जनता सरकार से महंगाई पर सवाल करती है, सरकार उन्हें लेमन चूस पकड़ा देती है। कैमरामैन सुशील के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अजय लाल का और उनसे जानेंगे जो लेमन चूस सरकार कभी केंद्र की और कभी राज्य की महंगाई को लेकर जनता को थमा रही है, वो भी महंगी हो गई है। टैक्स कटौती के लिए राज्य सरकार केंद्र पर और केंद्र सरकार राज्य पर। महंगाई ने चौतरफा लोगों को परेशान कर रखा है। कई ऐसी चीजें हैं जिसके दाम आसमान छू रहे हैं। चाहे सरसों तेल की बात आप कर लें, आज की तारीख में सरसों तेल की कीमत 170 रुपये किलो ये पूरे बाजार में बिक रहा है। और जो आशंका जाहिर की जा रही है कि आने वाले दिनों में सरसों तेल के दाम बढ़ेंगे, रिफाइंड के दाम बढ़ेंगे। और सबसे अहम यह भी कि जो चीनी का भाव है, कुछ महीने पहले तक ये 37 रुपये 38 रुपये के आसपास मिल जाया करती थी। आज की तारीख में ये 42 रुपये किलो है।
देखिए, सवाल उठता है कि महंगाई ने क्यों सुरक्षा की तरफ अपना पैर फैलाया है। सबसे अहम बात है कि जब पेट्रोल और डीजल के मूल्य में जैसे ही वृद्धि होती है तो एक अनुमान है, एक आंकड़ा ये बताता है, जानकार यह कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य में वृद्धि होते ही तमाम चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ने लगते हैं। एक वजह यह भी माना जाता है। दूसरी वजह है कि जो कोरोना काल रहा पिछले 1 साल 2 साल से, अभी भी हम लोग कोरोना के फेज को झेल रहे हैं। हुआ यह है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो लेबर थे वो जैसे ही अपने राज्य में लौटे वो वापस लौट कर नहीं गए। लिहाजा हो ये रहा है कि प्रोडक्शन पर काफ़ी असर पड़ा है। आटे की हम बात करें, जानकार ये बता रहे थे कि जहां पर आटे का उत्पादन होता है, जिस फैक्ट्री में जो बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लूँगा, वहां की कंपनियां मात्र 25% का कामगार के साथ अपना प्रोडक्शन कर रही है। जाहिर सी बात है, जब ये तमाम चीज़ें होंगी तो इन सब का असर उत्पादन पर, यदि कम उत्पादन होगा तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी उठता है कि इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगाएगा कौन। केंद्र सरकार की अहम जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम खाद्य पदार्थों पे जो लगातार मूल्य वृद्धि होती रही है उस पर लगाम लगाया जाए। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक जो चना का दाल है वो 80 रुपये किलो बिक रहा है आज की तारीख में। पिछले महीने यानी कि मई, जून, अप्रैल तक इसकी कीमत 70 रुपये किलो हुआ करती थी। मूंग का दाल 110 रुपये किलो, कल्पना करना मुश्किल है। रहर का दाल भी 110 रुपये किलो बिक रहा है। इसी प्रकार से तमाम चीज़ों के दाम बढ़े हैं। कौन इस पे लगाम लगाएगा? आम आदमी की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है जहाँ पर पहुँचनी चाहिए। लिहाजा लोग मायूस होकर, कुछ लोगों से आज हम न्यूज़ 11 की टीम ने बात की, लोगों ने कहा कि इसका कोई विकल्प नहीं है, कहाँ अपनी बात कहें, क्या उपाय करें। तो तमाम लोगों के बजट बिगड़े हैं, लोग किसी न किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं दूसरे खर्चे में। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ लोगों की नौकरी जारी है, आय के साधन कम होते जा रहे हैं और ऊपर से महंगाई बढ़ेगी तो इसका नतीजा ये सब चीज़ें होंगी कि लोग परेशान होंगे। और कहीं ना कहीं यदि महंगाई बढ़ती है तो कहा जा सकता है कि देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट होगी। इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए तो स्वाभाविक है कि जनता जिस परेशानी से दो चार हो रही है, जिस महंगाई की मार झेल रही है, ऐसा नहीं है कि या तो सत्ताधारी दल हो या विपक्ष वो जनता के दुख दर्द से वाकिफ ना हो। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन कर रही है। स्वाभाविक है कि सत्ता पक्ष को भी जनता के दुख का अंदाजा है, लेकिन इस दुख को दूर करने के लिए कब कदम उठाए जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।